बलि का यज्ञ होने लगा, देवबल घटने लगा और वे प्राय निस्तेज श्रीहीन होने लगे। देव जब 100वां यज्ञ निकट हुआ तो व्याकुल हो गए थे देव, अदिति के चरणों में गिर पड़े। देवगण मरुदगण सच इंदिरा लोकपाल दिक्पाल सनकादिक भी और नारद आदि भी अथवा चतुरानन ब्रह्मा भी बड़े विचलित थे कि ये सत्ता असुरों के पास चली जाएगी। जैसे ही 100वें यज्ञ की आहुति होगी, जैसे ही 100वां यज्ञ पूर्ण होगा, स्वर्ग का अधिकार बलि को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो पवन प्रकाश आकाश प्राण का स्वामी बन जाएगा, समूची जैव सत्ता उसके अधीन हो जाएगी, काल उसके नियंत्रण में आ जाएगा, प्रकृति उसकी परिचारिका बन जाएगी। स्वभावतः वे असुर हैं, ये ठीक नहीं है। इसे देवताओं ने प्रार्थना की और माँ अदिति से कहा, माँ कोई व्रत कर, नियम कर, कुछ उपवास कर। और देव माता अदिति ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान नारायण ने वर दिया है कि जब मैं उन्हें पुकारूंगी वो प्रकट होंगे, जब वो पुकारेंगे। स्मृतिगामी नारायण स्मृतिगामी दत्त स्मृत्यागामी स्मृत्यागमनम स्मृत्यानुसरणम स्मृत्यानुसरणम का अर्थ क्या हुआ कि एक बार आप उन्हें बुलाएं वो आपके पास होंगे। स्मृतिगामी किम पुरुषः, हनुमान को भी स्मृतिगामी बताया कि एक बार उनका आप स्मरण करिए, वो किसी भी रूप में आपके पास होंगे। राम रसायन उनके पास है। उन्होंने वचन दिया है कि भक्त के कष्ट के निवारण के लिए हम पास रहेंगे। भगवान दत्तात्रेय को भी स्मृतिगामी कहते हैं। यद्यपि नारायण का गुण है ये कि जब भक्त उसका स्मरण करेगा तब नारायण रक्षा करेंगे। इसको तारक मंत्र भी कहा गया है, ओम नमो नारायणाय इति ख्यात तारक मंत्र। इसलिए नारायण स्मृति, कल्याण किसमें है? नारायण के स्मरण में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अपने कल्याण के लिए भगवान के नाम का स्मरण करिए। मुझे नारायण ने वर दिया है तो बस करने लगी प्रार्थना। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशां पयो व्रतः अर्चैदरविन्दाक्षं भक्त्या परमया वितः। फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशां पयो व्रत करने लगी। एक ही मंत्र जपा उन्होंने, नारायण 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 ख्याति तारक मंत्र। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये नमः स्वाहा। ऐसा भी भागवत में आता है, पुराणों में आता है कि सकल विभूतियां तेरी हैं, मेरे पुत्रों की विभूति की रक्षा करने के लिए हे सर्वत्र व्याप्त विष्णु मेरे पुत्रों की रक्षा कर। तू कण-कण में है। वासुदेव का अर्थ ही है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र व्याप्त है उसकी स्मृति में बैठ गई, ओम नमो नारायणाय कहकर और नारायण को प्रकट करने लगी। देवताओं ने कहा, माँ तू निराहार रह रही है और अपनी जिह्वा पर एक भी पै कण, पै कहते हैं दूध को, दूध का एक भी कण अपनी जिह्वा को स्पर्श नहीं करती, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने होठों को तो छू ही लेती हूँ। तो अपने ओष्ठों पर हाथ रखकर माँ ऐसे ओठ को छुआती थी, दूध का एक कण लेकर होठ पे रख लेती। देवताओं ने पूछा इसका अर्थ क्या है? तो माता ने कहा कि मैं अपने होठ पर एक दूध का कण इसलिए रख लेती हूँ कि मुझे अहंकार न हो जाए कि मैंने बड़ा तप किया है, मैं कुछ खा पी नहीं रही हूँ, मुझे अहंकार न हो जाए।
मैं अपना मुंह झूठा कर लेती हूँ। अपने जप तप पूजा पाठ का गोपन रखिए। श्रुतम में गोपाय, आपके भजन की भनक न लगे किसी को, आपके दान की भी, भजन की भी। आप जो सेवा कर रहे हैं वो नीचे नयन करके सेवा कीजिए। आपके व्रत की, उपवास की, मौन की भनक न लगे किसी को कि आप मौन में हैं, ऐसा मौन रखिए। मौन आपका गोपन रहना चाहिए। मौन का अर्थ है कि उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए, सार्थक बोलो, सही बोलो, ललितपूर्ण हो, प्रांजल भाषा हो, माधुर्य हो, उसमें अध्ययन चिंतन हो, परंपरा का बोध हो। और सच मानिए, आपके बोलने से पता तो लग जाता है कि आपकी परंपरा क्या है, अध्ययन कैसा है, चिंतन कैसा है, आप कहाँ टिके हुए हैं। आपके अनुभव आभासित होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी अभिव्यक्ति आपके अंतःकरण का परिचय न दे। सच तो यही है कि आपकी अभिव्यक्ति आपके अंतःकरण का परिचय है, आपके अध्ययन का ज्ञान कराती है, चिंतन का, कुल परंपरा का। कई बार तो स्वर से ही पता लग जाता था ये विद्यार्थी कहाँ का है, ये किस कुल में पढ़ा है, किस गुरुकुल में पढ़ा है, ये किनके शिष्य हैं। स्वर से बोध हो जाता है, भास आभास से, प्रणाम करने के ढंग से। एक शरीर का भी अपना विज्ञान है। गुरुजनों के नियंत्रण में आप रहें तो शरीर कैसा होगा, किस तरह से सिर झुका के चलोगे, हाथ आपके जुड़े रहने चाहिए, कृतज्ञता रहे आप में, विनीत रहें आप, विनम्र रहें, अनुशासित रहें, सभ्य रहें, मर्यादित रहें आप। इसलिए बहुत विनय पूर्वक, मर्यादित होकर, बहुत सभ्य स्वर में नारायण नारायण पुकारने लगी कि ये मेरा अहंकार ना पता लग जाए उन्हें कि देखो मैं कुछ नहीं खाती पीती, लेकिन हाँ अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा चाहते हैं मेरा व्रत सिद्ध हो। अब तो शिव का भी मंतव्य ऐसा ही है। तो जिस व्रत में शिव का मंतव्य हो, जिस व्रत में स्वयं ब्रह्मा का संकल्प हो, जिस व्रत में देवगणों की पूरी प्रकृति की रक्षा की भावना छिपी हो, तो नारायण कैसे चुप रहते। तो नारायण भी प्रकट हो गए वामन रूप में, बटुक रूप में। वामन बनकर भगवान प्रकट हो गए। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे। नमोस्तुनंताय, देखिए अनंत आ गया, जो विराट है वो पुरुष आ गया, छोटे से बनकर, बटुक बनकर। चूंकि किसी बड़े के पास जाना था, उसके अहंकार को जीतने के लिए छोटे बने। किसी के अहंकार की भी रक्षा करनी है, चूंकि भिक्षुक बनकर जाना है, याचक बनकर जाना है, दीन बनकर जाना है। अब किसी बड़े के आगे बड़प्पन लेकर जाओगे तो वो ठीक नहीं, और वो उसे बड़प्पन चाहिए। वो अहंकार के लिए व्रत कर रहा है, अहंकार के लिए यज्ञ कर रहा है, तो भगवान छोटे से बनकर। विनम्रता तो भैया भगवान से सीखो, उन जैसा कोई विनम्र नहीं। वो राजस्व यज्ञ में झूठी पत्तल उठा लेंगे, वो सखू के सेवक बन जाएंगे, वो सुदामा की विपन्नता को देखकर अपनी संपन्नता का विस्मरण कर उसके पग पखारने लगेंगे, वो धर्म की रक्षा के लिए सारथी बन जाएंगे। उन जैसा कोई नहीं। भगवान नारायण बटुक बनकर आ गए, और जैसे ही प्रकट हुए तो माँ ने उन्हें आवरण दिया, माँ ने कोपीन दी। हमारे यहाँ कोपीन गुरु होता है कोई, तो पहली गुरु कौन है? माँ। लोक लज्जा का ज्ञान कराती है, शिष्टाचार, शौचाचार, सभ्याचार, कुलाचार का ज्ञान कराती है माँ। माँ ने यतन पूर्वक उन्हें कोपीन प्रदान कर दी। लोक लज्जा निवारणार्थ भगवान को कोपीन दे दी गई। मेखला कश्यप ऋषि ने पहना दी, यज्ञोपवीत संस्कार देवगुरु बृहस्पति ने कर दिया।
कमंडलू स्वयं ब्रह्मा जी ने दे दिया। अपनी रुद्राक्ष की माला उतारकर, अपनी रुद्राक्ष की माला उतारकर और भगवान महादेव ने नारायण को पहना दी, ये कहकर कि रुद्राक्ष सन्यासी की, यति योगी की शोभा होता है। आप चूंकि यति बनकर जा रहे हो, लीजिए। तो रुद्राक्ष भगवान महादेव ने पहना दिया, कमंडलू ब्रह्मा ने दे दिया, मेखला कश्यप ने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, देवगुरु बृहस्पति ने, कोपीन माँ ने पहना दी,